आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 10वां श्लोक है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की परमात् भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। बोल रहे हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। यहाँ पे जो भी चर्चा है वो समर्पण की है, शरणागत की है। हमारा जो भी कर्म होता है उसको हम क्या करके बोलते हैं? मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हम ही तो करते हैं, हम ही तो करते हैं। तो यहाँ पे जहां अर्पण की बात आती है, अर्पण कर्म आप तभी अर्पण कर पाएंगे जब आपके भीतर मैं का अभाव होगा। जो बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है इसको? इसी मैं को ही गंवाना है, नहीं तो आप अर्पण नहीं कर पाएंगे। ये मैं का अहंकार हमारे भीतर सारा समय बना रहता है, और जब बना हुआ है मैं, तो उसमें सब दुख, पीड़ा, लाभ, हानि, अपना पराया, द्वेष सब लगेगा, जय पराजय सब लगेगी। आज अर्जुन जब अपनी उपस्थिति में है तो उसको भय लग रहा है, सब उसको रिश्तेदार दिख रहे हैं, भाई बंधु दिख रहे हैं, फिर इनसे युद्ध करेंगे। फिर उसका फायदा ढूंढ रहा है कि फिर उससे क्या फायदा होगा, जब सब मर जाएंगे तो हमें राज्य मिल भी गया तो क्या होगा। ये जो मैं की उपस्थिति में सब आपको सब आएगा, जय पराजय, लाभ, हानि, आप करेंगे तो सब आपके भीतर आएगा। बोल रहा युद्ध कर रहा हूं, फिर भय भी आ रहा है, धनुष बाण गिर गया, मोह भी उत्पन्न हो रहा है, कर्म कर रहा है, युद्ध करूंगा। गीता का पूरा एक अर्जुन के माध्यम से ही सबके लिए जो बात होती है वो चर्चा चलती है। हर एक के अंदर ये भाव आता है। अभी प्रश्न भी उठा था, मैं कर रहा हूं, तो आपके अंदर सब कुछ आएगा। और कृष्ण इसको इसलिए बचाने के लिए बोल रहे हैं। ये आपकी क्या है, संसार में लिप्तता। बोल रहे कैसे रहता है, कमल के सदृश। जब मैं की उपस्थिति है तो आप अलग नहीं हो पाएंगे। मैं करूंगा, अब खाली भीतर से बार बार ये अर्पण करना, इसका भाव होगा। जो ये सब कुछ है वो किसका है? ये संसार सब उसी का ही तो है। भगवान ने खुद भी सब कुछ किया है, सारी सृष्टि बनाई, वर्ण आश्रम बनाए, सब बनाया, पर कभी वो कहते हैं मैंने बनाया? कभी भगवान ने बोला मैंने बनाया? सब कर्मानुसार है। कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, वो बोलते सब अपने कर्मानुसार है। उन्होंने अपने सर पे कुछ भी नहीं लिया। जब भगवान अकर्ता हो सकते हैं तो हमारे में क्या सामर्थ्य, हम क्या कर सकते हैं? आप में क्या सामर्थ्य है कुछ करने की? तो फिर आप क्यों बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं? अक्सर ही हम बच्चे का उदाहरण देते हैं। बच्चा बैठा है पिता की गोदी में, बताया था हम गाड़ी में जा रहे थे, एक बच्चा बोला मैं ड्राइव करूंगा, मैं कार ड्राइव करूंगा। अब छोटे बच्चे को कार तो दे नहीं सकते, पिता ने क्या किया,
बैठा दिया अपनी गोदी में और उसके हाथ स्टेयरिंग पे रख दिया और बोला चलाओ। और बच्चा सोच रहा है मैं चला रहा हूं, बहुत खुश ताली बजा रहा था। चला कौन रहा था? पिता चला रहा था। तो यहाँ पे भी सृष्टि क्या चल रही है? परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है। खाली हम उस अबोध बच्चे की तरह अज्ञानता में है, तो बोलते मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कमा रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं करोड़पति, मैंने बच्चों को पाला, मैंने बच्चे की शादी कराई, फिर उसका सुख दुख भी मेरी वजह से हो रहा है। लड़की सुखी है तो, दुखी है तो। आप सारा समय मैं के भाव में हैं, कर वही रहा है। जब बड़े हो जाते हैं तो आपको लगेगा आप चला रहे थे, हंसेंगे खुद ही। बच्चा बोलता मैंने चलाया, खुश हो रहा है। आप भी सारा समय मैंने कमाया, बहुत खुश, मैं पास हो गया, मैं टॉपर हूं, मैं ये। आप सारा समय यही कर रहे हैं। पर क्या करना है? भीतर से बोलिए, परमात्मा कर रहा है। मैं हूं ही नहीं, अभी जैसे चर्चा चल रही थी, ये है अर्पण होना, ये है समर्पण। जब मैं का अभाव हो जाएगा तभी समर्पण संभव है, नहीं तो नहीं है। मैं की उपस्थिति में आपका जो भी कर्म होगा वो बोलेंगे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप उससे छूट नहीं सकते। फिर ये सब मेरा है, ये शरीर मेरा है। सबसे बड़ा तो ये शरीर है। जब मैं हूं फिर मेरा शरीर है, फिर मेरा घर है, फिर मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे संबंधी हैं, मेरे रिश्ते हैं, मेरे नाते हैं। आप सारा समय इसी भाव में रहते हैं। फिर उसके सुख दुख होंगे। सीधा क्या करना है? मैं का भाव कर दो, अर्पण कर दिया सब कुछ, मेरा कुछ नहीं। जैसे काम करते हैं, और एक गुरुजी का बहुत हरदम चलाते थे, क्या बोलते थे? मैनेजर बन जाओ। बिजनेस करते हैं लोग, बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, तो मैनेजर रखते हैं। वो सारा कभी भी नहीं जाते हैं, वो लोग खुद नहीं जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, महल है, वो तो बैठे हैं। काम कौन करता है? मैनेजर। बैंक में कौन काम करता है? मैनेजर। इतना पैसे का लेन देन होता रहता है, तो कौन करता है? वो करता रहता है। सब कुछ होता है, सेठ बैठा है, वो काम कर रहा है, मैनेजर वही सब देखता है, पैसा वैसा। पर आज उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो मुनीम को कुछ फर्क पड़ेगा? तो बोलेगा उसका है, मेरा नहीं है। तो जब आप सब भगवान का समझ रहे हैं, भगवान कर रहा है, तो आपको फिर कोई दुख नहीं लगेगा, न सुख है न दुख। लाभ हो जाएगा तो आप नाचेंगे नहीं, कितना प्रॉफिट हो गया। नुकसान हो गया तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। पर मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मैं कर रहा हूं, तो आप सब घेरे में आ जाओगे। छोड़ दीजिए। बोलते समर्पण, बच्चे की तरह अपने को छोड़ दीजिए। अर्पण हो गया, तो कर रहा है वो, मैं नहीं कर रहा हूं। अंदर में बड़ी निश्चिंतता आ जाती है कि कृष्ण हमें निश्चिंत करने के लिए कह रहे हैं। जो कराएगा, फिर परमात्मा जो कराएगा वो हम कर भी रहे। कोई ऐसा नहीं कि जड़ बना के बैठ जाएंगे हम, फिर बोले फिर भगवान कर रहा है मैं क्यों करूं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। मनुष्य कर्म प्राणी है, कर रहा हो रहा, इससे कर्म शरीर से होगा। हम कह रहे हैं आप सो रहे हैं तो भी हो रहा है। पर आप बोलते हैं नींद, हम कहते हैं अपने आप आती है, बोलते हैं हम, मैं सोया। जगते आप अपने आप है, भगवान ने जगाया ना, आप मैं जगा। आप बोलते हैं मैं जगा। यही भ्रम है। इसी भ्रम को हटाना सारा समय, सबर समर्पित भाव से जीने में आनंद है। अर्पण करके हर कर्म, जो भी कर्म हो। हमारे सर ही बोलते हैं ना, एक बुढ़िया थी, वो सारा समय उसका, उसने अपना आदत डाल दी थी। सारा समय जो भी काम करती थी, हरि अर्पण, हरि अर्पण, हरि अर्पण। एक दिन भगवान जी लक्ष्मी भगवान के साथ बैठे थे, लक्ष्मी के साथ, अचानक ही उनके ऊपर कूड़ा पड़ गया। वो खाना खा रहे थे,
तो बोले ये कौन है आपके ऊपर कूड़ा डालने वाला? लक्ष्मी को तो गुस्सा आ गई, मैं जा रही हूँ लड़ने के लिए, आपके ऊपर कूड़ा डाल दिया, ये कौन सी बात है? भगवान जी हंस रहे थे, कहते बैठ जा चुपचाप। बोला चुपचाप क्यों बैठूं? वो तो समझ ही रहे थे किसने डाला। बोले जा देख, क्या भले तेरे को देखना है। तो गई तो क्या थी, वो बुढ़िया जो थी, उसकी तो आदत थी, जो भी काम करती थी हरी हरी। अब उसमें झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते कूड़ा फेंका, उसकी आदत के हिसाब से बोली हरि अर्पण। हरि अर्पण हुआ तो कूड़ा जाकर के कहाँ पहुंच गया? भगवान के पास पहुंचा। आपके हर कर्म क्या होंगे, अच्छा चाहे बुरा, हरि अर्पण कह सकते हैं। लोग कहते जरूर हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। सब कुछ अर्पण, अच्छा बुरा सब कुछ अर्पण। कितना आनंद आ जाएगा, छोड़ के देखिए जीवन का आनंद। हम अर्पण करनी, अहंकार हमारा मैं की उपस्थिति अर्पण करने नहीं देगी। लगता है बहुत इजी है, छोड़ दिया, पर जहां आपका समर्पण हुआ है, बोल रहे हैं, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। कौन जन्म लेगा, कौन मरेगा, कौन जन्म मरण में आएगा? मैं हूं ही नहीं, मैंने अर्पण कर दिया, अब मैं बचा ही कहां? बोल रहे मुक्ति क्या है? मैं की अनुपस्थिति ही मुक्ति है। मुक्त स्वरूप हम हैं, आप हैं कहाँ? हमने मान लिया है, हमने माना हुआ है कि मैं हूं। आप कौन है? वही है, वही चल रहा है, वही बैठ रहा है, वही उठ रहा है। खाली इसको फील करिए, खाली फील करिए। कितनी चीजें आपकी अपने आप होती रहती हैं, आंख झपक रही है, श्वास ले, आप कह रहे हैं मैं ले रहा हूं श्वास, आप ले रहे हैं। थोड़ी देर हम बोलते हैं श्वास लीजिए, निकालिए, इस प्राणायाम में तो कितनी देर लेना है, कितनी बार लेना है? सब कुछ तो वही कर रहा है, खाना पक रहा है, पचा रहा है, आप तो खाली डालते हो, सब काम अपने आप हो रहा है। कभी अर्पण किया तो आप मुक्त होके जिएंगे, यानी जीते जी मुक्त है। होना तो ही ना है। कहां से मुक्ति आएगी, किससे बंधे हैं? मुक्ति क्या है पूछ रहे हैं, बड़ा ऊंची चीज कहते हैं मुक्ति क्या है। ज्ञानी के अंदर बंधन ही नहीं है, ये सब माने हुए बंधन है। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई, भजन आता है। जब आप अर्पण करेंगे तभी मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्ति भी संभव नहीं है। कर्म आपको बांधते हैं। जब आपने अर्पण कर दिए कर्म, तो कौन बंधा? कर्म बांधते हैं, अच्छे चाहे बुरे। पर ज्ञान नहीं बोलता मैंने किया ही नहीं, निश्चिंत मजे में जीता है। समर्पण, हम बोलते हैं बच्चा बैठा है गोदी में पिता के, मजे से घूम रहा है, मेले में पिता घुमा रहा है, एक हाथ में आइसक्रीम है, दूसरे में कैंडी है, गुब्बारे से खेल रहा है, मेला देख रहा है, एंजॉय करता है। ज्ञानी भी परमात्मा की गोद में अपने को छोड़ के संसार का मजा लेता है। हम कहते हैं संसार का मजा भी ज्ञानी लेता है, समर्पित भाव से वही आनंद ले सकता है। आप लोग तो मरने जीने में पड़े रहोगे। सबसे आनंद ज्ञानी बनाता है। वो बोल रहे थे आप हंसते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे? किसी चीज से बंधे नहीं है तो मुक्त है, और जो मुक्त है वही आनंदित है। हम अक्सर ही बोलते, किसी ने बोला मुक्ति है क्या? बोला स्कूल में जब छुट्टी होती है, उनके बच्चे जब गेट से निकलते हैं, उनको देखिए कैसे भागते हैं, दौड़ते हुए, हंसते हुए, खुशी से। ये है मुक्ति। जो मुक्त है वही, जो आजाद है वही आनंद है, वही प्रसन्न चित्त है, उसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आप तो सब बच्चों से, घर से, परिवार से, दुनिया से, अपने शरीर से, सबसे ही तो बंधे हैं। यानी अपने शरीर की पीड़ा में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो बंधा नहीं है। छोड़ दिया, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, मैं भी नहीं, कौन कर रहा है? यहाँ कर्मों का त्याग बोल रहे हैं, अपने सब चीज से ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता है।
और जब हम छोड़ देते हैं तो सारी परमात्मा की शक्ति हमारे में आ जाती है। आपकी कमजोरी सब खत्म हो जाएगी, सारा भय, सारी पीड़ा, सब दुख दर्द सब खत्म। कहते हैं अब्राहम लिंकन जहाज में कहीं जा रहे थे, अचानक ही आंधी तूफान आया, तो वो प्रार्थना करने बैठ गए। प्रार्थना करने बैठ गए, बोला मैं जो भी काम करता हूँ मैं दूसरों के खुशी के लिए करता हूँ, भलाई के लिए करता हूँ। तो कुछ ऐसा हो, ऐसा मत हो कि किसी का बुरा हो। उनके साथ जहाज में और भी थे। परमात्मा तू देख रहा। अब वो बैठे घुटने टेक के भी प्रार्थना कर ही रहे थे, तो एक दूसरा उसका दोस्त, वो भी कुछ समझदार ज्ञानी था, तो बोला आप परेशान मत होइए, अपने साथ हम लोग ज्ञान देते हैं ना, आप अपने को बोलिए मैं, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है। एक लैंग्वेज हमें भी अच्छी लगी उनकी। कहते हैं हाँ मेरे साथ भगवान है, ऐसा कहो सब अच्छा हो जाएगा। कहते भी मेरे साथ भगवान है। पर अब्राहम लिंकन ने अब की भाषा बदल दी। वो तो ये भी बहुत अच्छा है कि भगवान हमारे साथ है, गाते हैं हम लोग अक्सर भगवान हमारा साथी है। बोला उसमें भी है पकड़ने वाले, पर बोलिए कि हम भगवान के हैं। जब आप बोलेंगे हम भगवान के हैं, तो फिर वही करेगा। आप छूट गए, हम छूट गए। उसमें हमको पकड़ना पड़ेगा, भगवान हमारे हैं, हम पकड़ रहे हैं। हम भगवान के हैं, डाल दिया गोदी में खुद को। इसमें बहुत आनंद है, छोड़ के देखिए, अच्छा लग रहा है गोदी में आना, पर मनुष्य छोड़ता नहीं है। इसीलिए पीड़ा जो पूछ रही है सब, रिश्तेदार नातेदार सब पीड़ा दे रहे हैं, क्यों? पकड़ा हुआ है। छोड़िए ना, इस मैं को छोड़िए। जब मैं नहीं तो मेरा भाई, मेरे बंधु, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या बचा आपका? फिर उनका जीना मरना, उनकी बीमारी, उनके दुख, फिर कुछ भी नहीं लगेगा। छोड़ नहीं पाते हैं, पकड़ने का स्वभाव। हमको करना है, हमें करना है, करने का भाव सारा समय ये जीवन को हमारे बोझिल कर देता है। अपने को बोझिल मत करिए। हमने जीवन को, अपने को जकड़ रखा है कर्म की जंजीरों से। गुड डीड्स बाइंड्स द डूअर एज मच एज अ सिन, बोलते थे। बांध देता है, कर्म आपको बांधता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इसीलिए कृष्ण अर्पण करने के लिए बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण कर। फिर कहते हैं फिर कैसे जिएंगे आप? जो अर्पण करने वाला कैसा है पुरुष? जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल होता है, होता जल में ही है, पर जल में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है। का आश्चर्य होता है, टिकता नहीं है कुछ भी। हम अपना एक्सपीरियंस हरदम बताते हैं। मॉर्निंग वॉक में जाते थे, वहां पॉन्ड में उन्होंने कमल खिला के रखे थे। जाड़े का मौसम था, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पत्ती के ऊपर उसकी बूंदें दिख रही थी पानी की। और ये हमारे दिमाग में पड़ा हुआ था कि पत्ते के ऊपर पानी नहीं होता है, टिकता। कमल के पत्ते के ऊपर तो पानी टिकता नहीं। मैंने कहा अरे दिख रहा है। तो मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगे। मैंने कहा दिखाऊंगी सबको पत्ता में पानी टिका हुआ है। बात तो गलत हो गई। पर जब तक कैमरा सेट होता तब तक कहाँ गई उसकी बूंदे, पानी की बूंदे नहीं थी। इसीलिए इस कमल के पत्ते की चर्चा होती है। प्रैक्टिकल देखा, टिकता नहीं है। तो बोला आपसे कुछ भी पाप आपके ऊपर नहीं टिकेगा, आपका नहीं लगेगा, मैंने किया ही नहीं।
आई एम नॉट गिल्टी। पाप आपको कहाँ लगेगा? ठीक है, आपने किया ही नहीं तो कैसे लगेगा? करेंगे तो पाप लगेगा ना। बोला कमल के सदृश। हम अच्छा या बुरा कुछ करेंगे तो हमारे हम उसके भागीदार हैं, जब हमने किया ही नहीं। अब भगवान ने किया, वो जाने, उसका कर्म जाने। मैं तो कुछ करता ही नहीं। आप कह सकेंगे तभी मुक्त है, नहीं तो नहीं मुक्त। ये अर्पण वाला है। ये बोला ना, जो जो जन्म तुम्हारे लेखे, ये इजी नहीं है। लाइन तो बहुत इजी लगेगी। तो कह रहे खाली सत्संग आए गए तो जन्म लेके हो गया, नहीं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। ये जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म कहाँ बिछड़े। पूरा ज्ञान है इसमें। क्या जन्म क्या लेके करोगे? ये जन्म शब्द बोला है। जन्म है क्या? जन्म क्या है बोलो? जन्म क्या है? हाँ? शरीर पैदा हुआ, शरीर आया, और शरीर आप हैं। शरीर को ही अर्पण करना, मैं नहीं हूं, ये है अर्पण। आना जाना अर्पण थोड़ी ना है। आना जाना तो आप आए, अपने को पकड़ के लेके चले गए वापस। हम आए गए सत्संग में तो अर्पण हो गया? नहीं, हम आश्रम में चले गए तो वो क्या मुक्त हो जाएंगे? अर्पण हो गया। बहुत आश्रमों में बहुत लोग रह रहे हैं, सत्संग में आए सब मुक्त। उनका अर्पण है, ये लोग कोई नहीं। समर्पित भाव से सत्संग में तो बहुत आए गए, तो चले गए। आना जाना तो इस अर्पण थोड़ी ना, लेखे थोड़ी ना होगा। ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब मैं का भाव हो गया तब होगा अर्पण, तुम्हारे लेके। अब इसको जैसे चलाओ, बिठाओ, लिखाओ, जो तुम्हारी मर्जी। अब इसके साथ जो भी हो रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है। ये अर्पण हुआ तुम्हारे लेखे। आपने दे दिया लेखे, मैंने लिख के दे दिया। अब वो जो भी कुछ करे। आपने गाड़ी दे दी, वो उसको चलाए, टैक्सी चलाए, चाहे किराए पर चलाए, चाहे तेज चलाए, चाहे एक्सीडेंट करे। अब उसकी मर्जी। दे दिया, तुम्हारे लेके है। लेके मैंने लिख पढ़ के दे दिया। तो आपने अपना, अपने आप को, ये जन्म पूरा जो भी शरीर से मैं हूं, मैंने दे दिया भगवान का। अब वो जैसे उठाएगा, चाहे बिठाए, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे इसके साथ बुरा हो रहा है, चाहे नाम और नाम यश हो रहा है, चाहे निंदा हो रही है, चाहे स्वस्थ है, चाहे बीमार है, चाहे लाभ हो रहा है या हानि, शरीर के साथ मेरा की। और लेखे में तो सब चीज से छुट्टी, तुम्हारा शरीर ही नहीं है। अब आप बचे ही नहीं। ये जन्म तुम्हारे लेख है। अब वो बिठा रहा है, वो चला रहा है, करके देखिए। कितना सरल बोल दिया, आना जाना। सत्संग में आना जाना तो ये लेखे नहीं होगा। आए गए चले गए, फिर संसार के लेखे हो गए, घर गए तो बाल बच्चों के। आपके लेखे कहाँ है? यहाँ जो आए गए हैं तो क्या हमारे लेखे बैठे हैं? ये भगवान के लेके बैठे हैं। अभी जाएंगे तो अभी यहाँ बैठे बैठे ही आप अपने भगवान घर वालों के आगे लेके हुए, उनके बने हुए हैं। भगवान के कहाँ हैं? पति के हैं, पत्नी के हैं, बच्चे के हैं, धन के हैं, पदार्थों के हैं, वस्तुओं के हैं। अभी बैठे बैठे चर्चा भी कहाँ हो रही है? अभी याद भी वही आ रहा है उनका। उनका लिहाज आता है, उनकी बात आती है। कहाँ लेके हुआ? आपका क्या मतलब होगा? सब कुछ तो दिया। ये अर्पण है, समर्पण यही है। ये इस शब्द में पूरा समर्पण है, इस लाइन में। बहुत जन्मों से हम बैठ के अपने अलग अलग अस्तित्व बना के चल रहे हैं। कोई आज का नहीं है, इसीलिए जन्म मरण चलता, चक्कर चलता रहता है। जिस दिन आपने कर दिया, आप मुक्त हो गए। बोल रहे हैं, मुक्ति क्या है? छोड़ के देखिए अपने आप को। ये शरीर जो मिला वो मेरा नहीं है। मान सकते? मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जन्म तुम्हारे लेके, जब बच्चा पैदा होता ही शरीर आता है ना, तभी तो जन्म होता है। ये बड़ा हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आप कर रहे हैं। परमात्मा का है ना। तो खाली हम जो मान के बैठे हैं अपना, तो बोले लेके कर दो। समर्पण, शरणागत।
नहीं मानते हैं और अज्ञान है तो फिर पीड़ा है। तभी लग रहा है मैं हूं, मैं कुछ बन गया, मैं चाची, मैं मामी, मैं ताई, मैं बुआ, मैं मौसी, सबसे बड़ा तो मैं पति, मैं पत्नी। माँ का बड़ा काम होता है। कितना सब मान के बैठे हैं, कहाँ से लाए? अच्छे हैं, बुरे हैं, जीनियस हैं, क्या है? शरीर को मैं मान के बैठना ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसको छोड़ दीजिए, तुम्हारे लेके ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये वैसा जीना सीखना है, तभी जीवन का आनंद है। बोल रहे हैं ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान लगाने वाली चीज नहीं है, प्रश्न ही गलत हो जाता है। ध्यान लगा सकेंगे ही नहीं, कितना भी बैठ जाइए। आप ध्यान को क्या समझते हैं? ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान से मनुष्य समझता है हम बैठे हैं एकांत में, माला जप रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कोई बिंदी लगा दी हम उसको देख रहे हैं, कोई नाम जप रहे हैं तो ध्यान हो रहा है। हमारा सारा शब्दों में ही गलत हो जाता है। हम ध्यान लगा रहे हैं, फिर किसका लगा रहे हैं? मैं भी हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, फिर किसका लगा रहा हूं? किसी शब्द का लगा रहा हूँ, ओम का अक्षर है उसका लगा रहा हूँ, कोई बिंदी है उसका लगा रहा हूँ, या गुरु का फोटो लगा देंगे हम उसका लगा रहे हैं, या भगवान की कोई फोटो, राम कृष्ण की, मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। आपके ध्यान में यही तो आता है। अक्सर ही लोग ध्यान यही करेंगे, कैंडल लेके थे हम, कैंडल जला के उसकी लौ पे ध्यान लगाते हैं। तीन चीज जहां आ गई, कर्ता कर्म क्रिया हो गई। कर्ता मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, क्रिया हो गई, जिसका कर रहे हैं, कर्ता कर्म क्रिया जो शब्द है। तो तीन चीज जहां है वहां ध्यान संभव ही नहीं है। कभी भी ध्यान किसी से पूछिए, लगा है? लगाने वाला ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यानस्थ हुआ जाता है। ज्ञानी हर समय ध्यानस्थ है। हम थोड़ी देर बैठ के हम ध्यान लगा रहे हैं, मैं तो बनी पड़ी है आपकी, आपके माइंड इधर से उधर घूमेगा। कितनी देर एक सेकंड भी आप शून्य अवस्था का आनंद नहीं ले पाते। ये शून्य अवस्था है कि मैं ही नहीं हूं तो ध्यानस्थ है। अक्सर ही हम एक बात बताते हैं, एक आश्रम में था, बहुत सारे लोग रहते थे। तो वहां के जो गुरु थे, संत थे बड़े, महंत, उनके पास आया, कहता मैं आपका आश्रम देखना चाहता हूँ, मैं आपका आश्रम देखना चाहता हूँ। बोले क्या है? दिखाया, और बाहर बोर्ड लगा था ध्यान केंद्र। तो ध्यान के लिए सोच रहा था ध्यान का कुछ होगा वहां पे, तो देखने के लिए गए। तो एक रूम में ले गया, बोला ये रूम क्या है? कहता यहाँ खाना पकता है। अच्छा, ये है। फिर दूसरा रूम दिखाया, डाइनिंग हॉल था, यहाँ खाना खाया जाता है। फिर तीसरे या बड़ा हॉल में ले गए, ये शयन कक्ष है, यहाँ सोया जाता है। एक दूसरे कमरे में ले गए, तो यहाँ खेल कूद होता है। एक दूसरे कमरे में गए तो नहाने धोने का, स्नान घर था, बहुत हो रहा था। फिर कहते हैं और आगे चले, तो एक जगह जगह वहां पे गए तो देखा तो खूब सारे कौवे काऊ 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 कर रहे हैं। बड़ा शोर लगा उसको। फिर आगे गए तो देखा तो दूसरे हॉल में खूब सारे बंदर थे, वो उछल कूद कर रहे थे।
बड़ा हैरान हो गया, बोला बाहर तो ध्यान केंद्र लिखा हुआ है, ध्यान केंद्र कहाँ है? मैं तो ध्यान केंद्र सोचा था, ध्यान केंद्र लिखा है, इसलिए हमने आपको बोला ध्यान केंद्र दिखाई। तो बोला यही तो खासियत है कि आप स्नान करते हुए, भोजन करते हुए, शयन करते हुए, भीड़ में शोर, एक जगह बच्चे चें चें कर रहे थे, एक जगह पूरा सामान की तरह बाजार लगा हुआ था। बोला चाहे आप बाजार में हैं, चाहे बंदरों की उछलकूद में हैं, चाहे आप चिड़ियों की शोर में हैं, उसमें आप स्वयं में टिके रहे। ये है ध्यान। हम स्वयं से नहीं हटे, हम स्वयं से बाहर नहीं जाएं। ये है ध्यानस्थ होना। ध्यान लगाएंगे थोड़ी ना, बैठे ध्यान लगाना है, यानी त्रिपुटी से न्यारा है। तीन चीज जहां आती है वहां ज्ञान नहीं होता है, वहां ध्यान लग ही नहीं सकता। ये जो शून्यता का अनुभव, ये सब आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। यानी हर क्रिया में ध्यानस्थ होता है। आगे से ध्यान लगाने का हमारे यहाँ सब बोलते हैं, आपके यहाँ कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई व्रत उपवास नहीं होता है? कहते हैं, ऐसा कठिन व्रत ले जो ले सके न कोई, घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होया। ये व्रत है, लीजिए। ध्यान सारा समय का है। और वैसे भी सत्संग में बैठिए तो ध्यान देखिए, तपस्या हमारी अपने आप हो जाती। दादाजी बोलते थे इतनी घंटे आपको शांति से बैठना है, मौन बैठना है। पहले आपका शरीर भरे हिलता रहे, थोड़ी देर के बाद स्थिर होने लगता है, आपका मन इधर उधर चलता है, फिर आके फिर बैठ जाते हैं। हम इसीलिए यहाँ पे पहले वाणी चलती है, भजन चलते हैं, यहाँ चित्त स्थिर होने लगे। लोग चलते हुए बाद में आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं होता, पहले अपने को स्थिर भी करना होता है। जब आपका चित्त स्थिर होगा, पात्र रहेगा, तब आपके भीतर ज्ञान जाएगा। तो यहाँ पे स्वतः ही ध्यान भी लगता है, लगाया नहीं जाता है सारा समय। ये ध्यान की अवस्था, हर परिस्थिति, हर हालत में हम विचलित नहीं होंगे। ये है ध्यान। हम क्यों विचलित हो रहे हैं परिस्थितियों से, हालतों से? दूसरा है ही नहीं, किसका लिहाज करना? क्या होगा, आखिर क्या होगा? जब भीतर आप ये भीतर समझेंगे, जानेंगे, तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अपने अंदर इस बात को जान के बैठे, अपने आप को हम सारा समय लगाए, अर्पण कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। अर्पण, जो भी कर्म कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, वही कर रहे हैं। जैसे आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो क्या करते हैं आप? सूंघते हैं, सूंघ के चढ़ाते हैं भगवान को। चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी सुन बढ़िया खुशबू दूर से भी आ रही हो, अपने नाक के पास नहीं लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्या होगा? हैं? गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब हम कोई भी कर्म करें, यदि हमने अपने ऊपर माना मैंने किया, सूंघ लिया, मैंने किया, गंदा हो गया, पाप हो गया, यही पाप हो गया। शुद्ध चढ़ा दीजिए, जो भी किया उसने किया, बेकार होगा, वो चढ़ाना भी नहीं होगा। आप सारा समय गंदा कर देते। सुबह से लेके मैं उठा, मैं गया, मैंने बच्चों को उठाया, पाला, मैंने खाना बनाया, मैं ही तो बनाता हूँ, मैं कमाता हूँ, करता हूँ। गृहस्थ अपना मिलती हैं, बिजनेसमैन अकेले अपना करते हैं। सारा समय तो आप करने के भाव में ही जीते हैं। कब इस करने के भाव, इस करने के भाव को ही अर्पण करना, ये नहीं कि कर्म नहीं करना है। ये बोल रहे क्या, सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण। कर्म करते हुए क्या करें, वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये भाव कर सकते, हो रहा है। और वैसे भी शक्ति किसकी है? आपकी है।
आपकी शक्ति है। हम रोज ऐसा बताते हैं, हमें तो बहुत अफसोस लगा था, किसी को पैरालिसिस था, हो गया था, मैं देखने गई, इतना अफसोस लगा, उसका एक साइड हुआ था, हाफ होता पैरालिसिस में, तो अपना हाथ को यूं दूसरे हाथ से उठा रहा था, अपना हाथ भी नहीं उठ पा रहा है। किसकी शक्ति से उठ रहा है हाथ? किसकी शक्ति से आप श्वास ले रहे हैं? कभी ऐसा फील तो कर लिया करिए। हम तो ऐसी जगहों में देखते हैं कि कहाँ है, डेथ पे देखते हैं, इतना बड़ा बढ़िया आदमी पड़ा है, ये कैसे चल रहा था? शक्ति थी तो चल रहा है। नहीं तो हम बोलेंगे हम चल रहे हैं। अब पड़ा है 6 फुट का बंदा, अब क्या क्या कर रहा है? वैराग्य नहीं आता उस समय, ज्ञान को अपने साथ लगाया करिए। हर जगह आप ज्ञान को लगा सकते हैं। हमने उस दिन भी बोला, आपके अंदर विचार भी कौन दे रहा है? मैंने सोचा, मैंने ये बात बताई, मैंने अच्छी सलाह दी। हर चीज में अपना इनकार करके बैठते हैं। पूरी भगवान ने करा, मैं भगवान का हूं, बड़ा निश्चिंत हो जाए। और राधा की बात अक्सर ही हम बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा कोई आयोजन किया, पार्टी दी थी, और सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, तो कमाल हो गया, राधा को नहीं बुलाया। सब गोपियां जा जा के बोल रही, तुमको बुलाया? उन्होंने बहुत अच्छा पार्टी करी है, उन्होंने बुलाया, तो तुम्हें बुलाया? तो राधा को तो बुलाया नहीं था, निमंत्रण नहीं दिया था। कहती अरे देखो, तुमको ही नहीं बुलाया, तुम सबसे प्रमुख हो और तुमको नहीं बुलाया। उसको कोई गम नहीं हुआ। कहती नहीं, उसको कहती तुमको खराब नहीं लग रहा है, तुमको नहीं बुलाया? कहता खराब क्यों लगेगा? कहेगा निमंत्रण तो दूसरों को दिया जाता है, घर वालों को थोड़ी ना निमंत्रण देते हैं। मैं तो उनकी हूँ, मैं तो उनकी हूँ, आप बन के देखिए, तो निश्चिंत आराम आ जाएगा। हम क्यों, कोई गम नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, आपके अंदर की सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, चित्त शांत हो जाएगा।